নিজের জনপ্রতিনিধিকে চুনি নিয়ে এই বঙ্গাল রাজ্যের প্রতিনিধি যে মুখিয়া বনে जगरा हमारी मुख्यमंत्री कहिए तो आज बेशक जिला पुरुलिया है कई लेकिन तोरानी सभी जाना या कि आज जेटा तोरानी पुरुलिया है कई एक रे आधा भाग हमारी धनबाद बोकारो है मानव यानी हमारी परिचय एक है हमारी परिचय एकटा हमारी संस्कृति एकटा हमारी व्यवहार सब एकटा है खाली एक बीचे बीचे माझे माझे एक रेखा खिंचाई गया है और रेखाटा नाम है कोई झारखंड बंगाल बॉर्डर लेकिन वो रेखाटा खिंचाई पड़े हमरा बीचे दूरी ना हमरा मध्य कोनो दूरी ना है तो रेखाटा खिंचाई पड़े हमरा मध्य कोनो दूरी ना है तो आज ए दादा दादा ভালো থাকে आज के तोरानी सभी जाना है যে রকম ঝাড়খণ্ড রাজ কোলহানে কৈলাঞ্চলে সন্থাল পরগনার ছোটা নাগপুরে যেভাবে আন্দোলন ফেল হলো যেভাবে আমরা লোকগুলো লড়িকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ করল সেই রকম এই জঙ্গল মহলের লোকে আমরা লোকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য লোক করে লড়াই লড়ল लेकिन दुर्भाग्य कहा बदकिस्मती कहा कि हमरा की जिला गिला पुरुलिया रहे बांकुड़ा रहे मेदिनीपुर रहे कि झारग्राम इस जिला गिला झारखंड एक हिस्सा बने नहीं पारला किंतु आज के वो लोग गिला झारखंड एक मानुष गिला के अपन निजे मानुष नियर मानलातीन बुझलातीन तो से खातिर हमरा निकरो कर्तव्य है कि जो भी ए जंगल महल लोग गिलाई मानुष गिलाई हमरानी के अपन मानुष बुझलातीन तो हमरानी ओकरानी खातिर डराई दरकार है सही खातिर हमरानी झारखंड ले এই বঙ্গালের মাটি আইলাই आज पूर्वकर যত বক্তা গিলা হলতন তোরানি সবিন বক্তা গুলা ভাষণটা শুনি লেলা आज বঙ্গালের যদি গল্প हमरानी করবাই तो बंगाले राज्य टीएमसी सरकार है और केंद्र बीजेपी सरकार है और इन तीनों सरकार एक लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं आज हमरानी कर जे मूल मुद्दा बेसिक नीड उगला के हमरानी धीरे धीरे साइड पूरी दिलाई आज चाहे धनबाद कोर निर्मल महतो अस्पताल चली जा चाहे रांची का रिम्स अस्पताल चली जा जे रकम हुआ बाकी झारखंड लोग इलाज करे जाते से रकम पुरुलिया जिला को लोग जाते तो যদি हमर एटाई क्वेश्चन है हियक लोग गुला से कि যদি हमरानी इलाज करे धनबाद माने झारखंड जाए पारी हिदगे रांची रिम्स जाए पारी तो भाई जंगल महल व्यवस्था गिला कहे ना पुरुलिया जिला व्यवस्था गिला कहे ना যদি व्यवस्था गिला पुरुलिया जिला रहत लै যদি व्यवस्था गिला जंगल महल रहत लै तो हमरा हियक लोग गिला के धनबाद और रांची जाए दरकार नहीं रहत इगला बेसिक नीड है के हमरा इगला बेसिक नीड लेकिन इगला कोनो लोग के बात नहीं करबो तो যদি हुनेले बीजेपी नेता अमित शाह मंत्री जी तुम गृह मंत्री सेंट्रल होम मिनिस्टर तो है के कहतो कि हमरानी के सरकार बना घुसपेट रोकी दे भाई तो तोरानी तो 10-12 बच्चर ले बॉर्डर का जिम्मेवारी तोरानी क्या को तो যদি आज যদি बंगाल के बात को रहा तो रोजगार एक बात करा या शिक्षार बात करा चिकित्सा बात करा और दीदी ममता दीदी एक যখন কোনো কোশ্চেন করবে তো ভাই খেলা হবে তো যদি খেলাই নাই খুব ভালো যদি খেলার যদি তোমরা আপনাকে চিন্তা আছে তো हर पंचायते हर प्रखंडे एगो ভালো খেলার টান বানাই দিন যদি তোরা খেলে করে এত চিন্তা হয় তো एगो টান বানাই দিন हर पंचायत हर प्रखंडे जहाँ नौजवान बेटी छुआ बेटा छुआ खेली के आज झारखंड जेरकम हमरा झारखंड जेरकम बंगाल जेरकम उड़ीसा छत्तीसगढ़ अपन स्टेट खातिर खेलता आज যদি ভালো খেলতা তো দেশের খাतिर খেলতা এখন কোতে কোতে খেল आइला है तो যদি दीदी के खेले के चिंता है तो खेले सुधार करे जरूरत है खेले ध्यान दिए जरूरत है लेकिन खाली खेला होबे माने पार्टी वाला खेला होबे तो এটা ভালো গল্প না बिल्कुल आज के हर नौजवान के
सरकारी नौकरी कोनो सरकार दिए नहीं पा रहा है, तो कहिए प्लानिंग रह चाहिए। पर्यटन में अच्छा रास्ता है हमरा के यहाँ, अयोध्या पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता, चारों धार, झारखंड और बंगाल की भिन्नु अलग नहीं, एक होते सुंदर जगह है, तो पर्यटन डेवलपमेंट करे दरकार है। पर्यटन डेवलपमेंट करेंगे यहाँ रोजगार दिए जो दरकार है। खेल कूद के नौजवान का इंटरेस्ट है, ओकरानी के खेले कूदे मौका दे के ओकरानी के मंच दिया आवश्यकता है। लेकिन आज वो कथा गिला, वो बेसिक नीड गिला छाड़ी के एकरानी दियो माने झगड़ा ऐसा कर जैसे दियो माने एगो हमरा नहीं सैतीन कहल जाए। से खातिर आज बंगाल एक माटी हमरा न्यायालय है कि आज जे रकम हमरा विधानसभा सेशन तोरा देखला अपनी सबाई देखे अपना मोबाइल यूट्यूबर माध्यमे फेसबुक माध्यमे झारखंड विधानसभा सेशन এই দুটা দিন পহলে আমাদের সেশন ইন্ডিং হয়েছে। গোটা সেশনটা তোরা দেখে পড়িয়া झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी 24टा विधायक है, 21टा को निजे और 3टा गठबंधन है, लेकिन ऑपोजिशन का काम हमें कोई रखल है। थोड़ा नहीं रखल झारखंड एक दैनिक जागरण एक पेपर है, जो इम्पोर्टेंट पेपर है हमारा झारखंड है, वह खूब छापल है कि एक विधायक के गोटा ऑपोजिशन काम देखिए कहीं रखल है। चाहे शिक्षा की बात रहे, रोजगार एक बात रहे, और जितना झारखंड एक मुद्दा विधानसभा बजट सेशन है हमें एकाई उठाए के रखल है, और सरकार के हेमंत सोरेन बाबू सरकार के बैक फुटे डले रखल है एकाई हमें। तो से रकम आज जदि बंगाल एक माटी, जदि जंगल महल एक माटी, जदि एकटा दुटा तीनटा चारटा पांचटा एक दर्जन 20टा नतून विधायक नतून छेला नतून भाईरा बहिना यदि विधायक बनी गए तो निश्चय क्षेत्र के बदलाव है। अभी दरकार है कि हमरा के ओल्ड पॉलिटिक्स के दूर हटाए जाता है। जे पुरान पद्धति से पॉलिटिक्स चली जा रहा है वो पॉलिटिक्स के वो राजनीति के दूर करे आवश्यकता है। आज 5 बछरे परे एगो वोट का त्योहार आवा है, कहे भाई हमरा अपन निजे वोट एक माध्यम से अपन निजे एमएलए चुनाव करे पड़ी। एमएलए चुनाव माने की सरकार और जनता के मध्य के कोई कि भाई कलकत्ता जाए के विधानसभा भीतरे इस क्षेत्र का मुद्दा के राखे काम राखे दरकार। लेकिन आज जे रकम हम मुझे पा रहे हैं, जे रकम हमरा झारखंड की स्थिति है, से रकम तोहरानी बंगाल की स्थिति है। तो से जन्ने सबार काছে एटे अनुरोध कि एबार बंगालेर माटी ए जंगल महलेर धरती एक बार हमाके हमारे संगठन के मौका दिबेर दरकार आछे, एटे अनुरोध करते हमरा एखाने सबाई आसेछे। तो से खातिर तोहरानी सभीन से अनुरोध है कि आज एकटा बात तोहरानी क्लियर जानिला सभीन कर एखन आज के ईद है, 2 दिन बादे रामनवमी है, रघुनाथ बाबू कर जयंती है, सरहुल है। सरहुल माने प्रकृति पूजक, ईद माने इस्लाम के माने वाला और रामनवमी माने सनातन के माने वाला। लेकिन सभीन जाना है कि आज समस्या का समाधान कोनो विधाता के पास न आया हो, समस्या का समाधान विधायिका के पास हो। आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं, हम सभी की आस्था का सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चमत्कार का नहीं आविष्कार का दौर है, आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं, ले दे के धार्मिक विषय पर, ले दे के हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान उन्हीं विषयों के सारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए, अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ
जीवन इंसान का दिया है, अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटाए अनुरोध है कि देखा आज धर्म एक बातें ना है, जाते बातें ना है, जे हिते बात करते है, जे मुद्दा बात करते है, जे शिक्षार बात करते है, जे चिकित्सार बात करते है, जे रोजगार बात करते है, जे न्यू विजन एक बात करते है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोरानी चाटा अनुरोध हो रहा है। आज जंगल महल के पावन धरती कोनो जिला तोरानी घूरे पारिया, चाहे पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, मेदिनीपुर, चाहे झारग्राम, चाहे बागमुंडी रहे, बलरामपुर रहे, बंदवान रहे, रघुनाथपुर रहे, पारा रहे या जयपुर रहे, कोनो विधानसभा घूरे पारिया आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति यहाँ है, की स्थिति यहाँ सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, और सुविधा कर है। कहे जे लोग गिला कोलकाता बसी के राज्य के चला काम कर रहा तो पकड़ी के कोलकाता बाहर कर दुनिया देखे लिए नहीं पावा। यदि कोलकाता बाहर एक दुनिया देखे पड़ता, यदि उन लोगों को कोलकाता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट, अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो यहाँ के रोजगार की, यहाँ के शिक्षा की, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आज परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति का, इस स्थिति का कारण क्या है, ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं, उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण, उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है, बदलाव चाहिए, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा, एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा, वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो। वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा, हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा, इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसीलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनिए, भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना लेंगे। वो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए, पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ, नया कोई अस्पताल बना ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय विधायिका का है। आपके
किचन से लेके एक सुई से लेके हर वो काम जो हमारे जीवन में जरूरत के रूप में पड़ता है, उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है, क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण एक दो लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो आप रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएगा। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इम्पोर्टेंट एक वकील है, जितना इम्पोर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस देश में लीडर है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है? या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है जिनको राजनीति सेवा नहीं, अपना सुख चाहिए। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है? हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब, यदि विधायकों को 3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा, इन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, इन लोग को दरी दीजिए सोने के। सब बोला भाई एगो विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको ना मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए हैं? अपना पूरे झारखंड नहीं है, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा, आप हमारे आवास में आके रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है लेकिन हम जनता को सौंपने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 गो 100 गो लोग आके एडमिशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, भैया मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट में हो गया है, जाने का भाड़ा नहीं है, किट नहीं है, तुरंत चेक काटते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि एक नया विधायक उनके बीच आया। इसलिए हम कह रहे नया विधायक आएगा जो आपके बीच का होगा, वह समझेगा, वो सुनेगा आपकी तकलीफ क्या है, वो जानने का प्रयास करेगा अपनी पीड़ा क्या है। लेकिन ये पुरानी राजनीति में क्या है कि भाई चुनाव तक ठीक है, भोटेर दिन तक भालो वरा आए नहीं आ जो हाथ करे भोट पार वरा राजा बड़ा बड़ा मोहल्ले थके, बड़ा बड़ा जमदार सुधी नहीं ले, वोट के दिन तक उन लोग ठीक है, आगे बोलेगा एक बार हमको ही दीजिएगा, जैसे चुनाव खत्म पता नहीं चलेगा विधायक जी कहाँ गए हैं। इसीलिए आज पूरे देश को आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करने। आज पूरे देश की आवश्यकता है कि राजनीति में बदलाव हो, नए नौजवान राजनीति में आए,
और वो जरूरत, जो जनता की जरूरत है, जो जनता की बेसिक नीड्स है, उनकी बात करे, उन्हें वो पार्लियामेंट में रखे, उन्हें वो असेंबली में ले जाए और उन पे सरकार से बहस करे, उन पर सरकार से मुकाबला करे। आज देखिएगा झारखंड विधानसभा में जब जब हम सवाल के लिए खड़े होते हैं, मंत्री लोग एकदम हालत खराब हो जाता है कि विधायक जी कौन सा क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आज नौजवानों को मेरा यही संदेश रहेगा, निसंदेह आप अपने अपने विधाता को मानिए। विधाता का मतलब किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए खुदा, किसी के लिए वाहेगुरु, किसी के लिए गॉड। आप बेशक अपने अपने विधाता को दिलो जान से मानिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी सुविधा विधाता के यहाँ से नहीं, विधायिका के कुछ करने से होगी। आपके शिक्षा की सुविधा विधायिका के कुछ करने से बेहतर होगी। आपके पढ़ाई लिखाई की सुविधा विधायिका के कुछ करने से होगी। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, आपके राज्य का, आपके जिले का बेहतर भविष्य विधायिका के कुछ करने से होगा। बाकी विधाता का हम भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आस्था इस देश के कण कण में बसा है। लेकिन याद रखिएगा आज समस्या का समाधान कहीं है तो विधायिका के पास है। विधायिका जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पॉलिसी है, वो पॉलिसी तय करेगी कि हम शिक्षा को बजट कितना देंगे, वो पॉलिसी तय करेगी कि इस बार हम ग्रामीण विकास को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम भू राजस्व को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम नौकरियों के लिए कितना बजट देंगे, इस बार हम बाकी कौन कौन विषयों के लिए कितना बजट देंगे। ये तय विधायिका करती है, विधाता नहीं। इसलिए नौजवानों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश में जो चल रहा है, देश में जो घट रहा है, उस राजनीति के पैटर्न को तोड़िए, उस राजनीति के तरीके को बदलिए और इस बार एक नए संकल्प के साथ नए नेताओं को सामने लाइए। जितने नए नेता सामने आएंगे, जितने नौजवान इस राजनीति में आएंगे, बदलाव उतना होगा। आज कोई जब मेरे विधायक ना बनने से पहले लोग ये चर्चा करते थे कि विधायक को दूर की बात है, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए हमें हिम्मत जुटाना पड़ता है कि कैसे लड़े, इतना खर्चा होता है। लेकिन आज जैसे ही हम चुनाव जीत कर आए हैं, आम जनता को, एक नौजवान को, एक भाई एक बहन को ये हिम्मत मिला है कि धराम महतो एक मिट्टी के घर से विधायक बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम मानते हैं भाई कि आज हमारा सैलरी 2 लाख रुपया है, लेकिन जिस दिन हम विधायक नहीं बने थे हमारा घर कैसे चलता था आपको बता दें। हमारे एक चाचा हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं है, हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उनको 1000 रुपए का पेंशन मिलता है। हमारी दादी है जो लगभग 100 साल का उम्र उनको होने वाला है, उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। और हमारी माँ है जिन्हें 3000 रुपए उस समय मिलता था, क्योंकि हमारे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और झारखंड सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को 3500 रुपया उनके आश्रितों को देती है। यानी सोच सकते हैं हमारे घर में कोई ढंग का नौकरी भी नहीं था। 1000 रुपए का पेंशन हमारी दादी को, 1000 रुपए का पेंशन हमारे चाचा को, दोनों आंख नहीं है, और 3500 रुपए का पेंशन हमारी माँ को, क्योंकि हमारे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं। उस परिवार से आके हम विधायक बने हैं। जब कोई सुनता है, सोचता है, तो दिमाग हिल जाता है। हम आज विधायक हैं, आज हम लोग को सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जिस दिन विधायक नहीं थे एक साधारण परिवार से हम यहाँ तक आए। और हम इसीलिए हम जनता की बात करते हैं, इसीलिए हम जनता की बात करते हैं, इसीलिए हम बागी विधायक के रूप में झारखंड में जाने जाते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच से आए। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से अनुरोध है कि इस बार 26 के चुनाव में इस बंगाल की धरती में, जिसे माय माटी मानुष की धरती कहा जाता है, जैसे हमारे झारखंड में जल, जमीन और जंगल, हमारे झारखंड का आधार कहा जाता है जल, जमीन, जंगल, आपके बंगाल के आधार को कहा जाता है माय माटी मानुष। इस धरती में बंगाल की गौरवशाली धरती, जिसका एक सांस्कृतिक विरासत है,
एक कल्चरल आइडेंटिटी जिस स्टेट की है, आज मैं इस राज्य के सभी नौजवानों से, विशेषकर जंगल महल के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, अभिभावकों से ये आग्रह करूंगा, इस बार जेल के समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव में भारी मतों से विजय बनाकर असेंबली तक पहुंचाए। मैं पूरा उम्मीद और आशा और विश्वास दिलाता हूं, जैसे एक विधायक झारखंड में हालत सिस्टम का खराब करके रखे हैं, बंगाल में भी वो व्यवहार, बंगाल में भी वो दृश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि